प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्यारे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जब आपके जीवन में विपत्ति आए तो आपको क्या करना चाहिए। विपत्ति के दिन हमें और आपको क्या करना चाहिए, इस विषय में आज मैं चर्चा करूंगी और परमेश्वर के वचन से बातचीत करूंगी। प्रियो, जब कभी हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां, संघर्ष और विपत्तियां आती हैं, तो उसी समय में हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही आज हम सीखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता 27:4 में लिखा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि कर लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यहाँ दाऊद की एक इच्छा है कि जब मैं चाहे जैसी भी विपत्ति में, पीड़ा में, परेशानी में, दुख में हूं, तो हमारे लिए सबसे उत्तम बात क्या है कि उस दुख की घड़ी में, उस संकट में, उस बीमारी की अवस्था में हमें परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, प्रभु यीशु के भवन में रहने पाना चाहिए, उसके चरणों में जाना चाहिए। यही वचन में लिखा है, जिससे कि यहोवा की सुंदरता, यहोवा की दया, यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। इस प्रकार से दाऊद कहता है, और उसके मंदिर का ध्यान किया करूं। प्रियो, जब आपके जीवन में जब कभी कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई परेशानी आती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रभु यीशु का ध्यान करें, उसके वचन का ध्यान करें, क्योंकि हमारे संकट को, हमारे दुख को, हमारी तकलीफों को हटा देने वाला और उनमें से निकालने वाला एक ही परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे दुखों को दूर करता है और वो हमारी परिस्थितियों को दूर करता है। तो जब आप विपत्ति में फंसे, तो सबसे पहले उसके भवन की ओर, उसकी महिमा को न करना है, भवन की ओर ताकना है, उसके चरणों में जाना है, उसके पास जाना है। अपने दुख, अपनी विपत्ति, अपनी समस्याओं को किसी संसार, मनुष्य और किसी रिश्तेदार, दोस्त को नहीं, प्रभु यीशु को बताना है, उसके चरणों में जाकर के रोना और गिड़गिड़ाना है। तो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े बंद दरवाजों को खोलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं मार्था और मरियम के बारे में कुछ विषय में। यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, लूका के हम देखेंगे 10:40 में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है, प्रभु ने 41 में कहा कि उत्तर दिया, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस पर बहुत एक जरूरी बात, जो उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना चाहेगा। प्रिय, यहाँ मरियम बहुत चिंता कर रही है, घबरा रही है, परेशान है और तकलीफ में है, अकेले काम कर रही है। तो वो क्या कर रही है? वो शिकायत कर रही है। वो प्रभु के पास जा करके मरियम की शिकायत कर रही, कुड़कुड़ा रही है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ। बहुत ज्यादा घबरा गई, व्याकुल हो गई। लेकिन परमेश्वर ने एक उदाहरण देकर के कहा, देख मार्था, तो बहुत घबराती है, तो दुख में बहुत कुड़कुड़ाती है, लेकिन यहाँ मरियम से सीख, क्योंकि मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया है, परमेश्वर के भवन में जाना, प्रभु के चरणों में बैठ करके उसके वचन को सुनना। मरियम ने ध्यान लगाया है परमेश्वर पर, मरियम ने प्रभु से अपने आप को जोड़ लिया है और उसके इस भाग को छीना नहीं जाएगा, उसके इस जो है प्रतिफल को छीना नहीं जाएगा। उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। प्रियो, हमें यहाँ पर परमेश्वर के वचन से सीखना है और यही बात दाऊद कहता है कि जब विपत्ति हो तो हमें यहोवा के भवन को निहारना है, यहोवा की मनोरथों को देखना है, यहोवा किस तरह से हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, हमें उसको देखना है। क्योंकि वचन में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता की किताब और उसका 84:10 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं हजार के दिन के उत्तम है, कहीं हजार दिन से उत्तम है, और दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। यहाँ परमेश्वर का दास कहता है कि बाकी अलग जगह पे जाने से, बाकी अलग जगह में शादी में, पार्टी में या और अन्य जगहों में शामिल होने से पहले प्रभु यीशु के भवन में हम
यदि आप गए, यदि आपके उसके प्रभु यीशु के द्वार पर गए, उसकी महिमा किया, उसके भवन में, उसके आंगनों में वास किया, तो लिखा है कि उन 1000 दिनों से कहीं एक दिन उत्तम है, महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया, जो प्रभु की महिमा में बिताया गया। ये एक दिन की विशेषता बताई गई है कि उन 1000 दिनों से, उन एंजॉय करने वाले, उन संसारिक जीवन में बिताने वाले उन 1000 दिनों से भी कहीं एक दिन उत्तम है, जो प्रभु की उपस्थिति में, उसके आंगनों में उसकी महिमा करते हुए, उसके भय में चलते हुए बिताया गया। ये सर्वश्रेष्ठ दिन दाऊद कहता है। और दूसरी बात यहाँ लिखा है, दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही उत्तम है, और परमेश्वर को ये क्या है, अधिक भाता है। लिखा है दुष्टों की ड्योढ़ी, दुष्ट लोगों के पास जाना, संसारिक लोगों के पास जाना, उन लोगों के पास जाना जो परमेश्वर के भय को नहीं मानते, जो अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, जो जिनका पापी स्वभाव है, तरह तरह की बातों में वो खोए हुए हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें हैं, उनके पास जाना, उनकी ड्योढ़ी पर जाना, उनसे जो है मेल मिलाप करना, उनसे बातचीत करना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे, उन सारी बातों से बढ़कर के परमेश्वर की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना ही भला है। प्रभु के वचन भवन में जाकर के यदि आप खड़े रह रहे हैं, वो भी आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल है। आज मैं सुबह में आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप दुख में है, पीड़ा में है, परेशानी में, आपके जीवन विपत्ति है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष है, तो आपको क्या करना है, किसी संसार में अन्य लोगों के पास और अपने दुख को और किसी के पास नहीं ले जाना। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु के भवन में आएंगे, उसके चरणों में अपने दुख को लेकर के आएंगे, तो परमेश्वर उन दुखों का निवारण करेगा, आपके लिए अद्भुत मार्गों को निकालेगा, आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा, आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार करेगा, और आप बड़ी बड़ी सफलताओं को अपने जीवन में देख पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में रहते हुए बहुत सारी विपत्तियां आएंगी तो जरूर, लेकिन जो यहोवा की ड्योढ़ी में बने रहते, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो कभी भी गिरेंगे नहीं, वो कभी घबराएंगे नहीं, उनको मैं जीत दिलाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए आपको क्या करना, उस विजयी राजा के पास जाना है, जो पहले से ही विजयी है और हम सबके लिए विजय देने के लिए तैयार खड़ा है। माँ वाला हृदय है हमारे परमेश्वर के अंदर, और वो माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। सो हमें और आपको क्या करना, अपना विपत्ति, अपनी बीमारी, अपनी समस्या, बच्चे की किसी भी बात की समस्याएं हैं, किसी भी चीजों को लेकर के आपके अंदर डिप्रेशन है, अपने सारे दुखों के दिनों में प्रभु यीशु के पास जाना, उसकी ड्योढ़ी पर जाना, उसके भवन में जाना है, उसके आंगनों में जाना, और उसका धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करना है, प्रशंसा करना। बहुत सारे लोग हैं एक हफ्ते में प्रभु के भवन में जाते हैं, या पूरे पूरे महीने के बाद प्रभु के भवन में जाते हैं, बाकी अपने दिन, अपने जीवन में, अपने कामों में, अपनी बाकी की बातों में व्यस्त रहते हैं। इन सब बातों से प्रभु प्रसन्न नहीं है। प्रभु कहता है कि हमें हर दिन प्रभु की स्तुति करना, हर दिन परमेश्वर से अपने रिश्ते को बनाना है, जिस तरह से मरियम जो प्रभु यीशु मसीह आता उसके चरणों में बैठती है, प्रभु के वचनों को सुनती, उसने उत्तम भाग को चुन लिया। उसी तरह से हमें भी और आपको भी एक उत्तम भाग चुनना। उत्तम भाग प्रभु यीशु मसीह है, उसके वचन को सुनना है। सो आइए आज की सुबह में मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ। इस वचन को सुनना और अपने जीवन में हिस्सा बनाना, और आज ये समझना कि जब भी आप पर कोई संघर्ष, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति पड़े, प्रभु के भवन में, प्रभु के चरणों में, प्रभु की उपस्थिति में जाना। प्रभु आपकी समस्याओं का निवारण करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज की भोर में प्रभु आपको सराहते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप भले और जीवित परमेश्वर है। प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने सारी रात संभाला, एक नया सवेरा, एक नया खूबसूरत दिन हमारे और हर एक भाई बहनों के जीवन से जोड़ा है। प्रभु तेरे इस बड़े उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि सारी रात आपने संभाला, हर एक जोखिम, खतरे, मुसीबत, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता दुष्ट के कार्य से प्रभु आपने बचाया। राजा तेरे उपकार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी महिमा हो, तेरे महिमा के कार्यक्रम पूरे हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू भला परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला महान राजा है, विलंब से कोप करने वाला अति दयालु करुणामय प्रभु यीशु। आज की भोर में प्रभु हम आपको सराहते हैं पिता। जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है पिता,
होने दे कि हर एक बेटे और बेटियों को, हर एक वो नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता, सभी को आपके चरणों में छुपाती हूँ। प्रभु ये तेरे बच्चे हैं, प्रभु यीशु तेरे बेटे और बेटियां हैं। आज की भोर में ये घुटने टिका रहे, पहला स्थान प्रभु आपको दे रहे। आज के वचन को सुना है प्रभु, आपका वचन कहता है कि जब तुम विपत्ति में पड़ो, निराश हो, तो प्रभु यीशु के पास आओ। तुम दुख में अपने प्रभु के भवनों में आओ, आंगनों में आओ, उसके चरणों में आओ, और मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। आपका वायदा इतना खूबसूरत है प्रभु, उस वायदे के लिए हम आपका धन्यवाद करते। राजा, जितने भाई बहन आज दुखी हालत में, पीड़ा हालत में, परेशान हालत, प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य कीजिए। इनके दुखों को प्रभु आनंद में बदल दीजिए। आपका वचन कहता है कि जब तुम दुखी हो, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चैन दूंगा। प्रभु सचमुच होने दे कि जितने भाई बहन निराश हैं, बीमार हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में है, विपत्तियों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तेरे रोग को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरे संघर्ष से तुझे, हर प्रकार के पापों से तुझे छुटकारा दूंगा, मैं अपना बेटा और बेटी बनाऊंगा तुझे। इस प्रकार के वायदे आपने किए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि हर एक भाई बहन की रिपोर्टें बदल जाएं, हर एक संघर्ष नष्ट हो जाए इनके जीवन से प्रभु, और ये आनंद को देखने पाए। जिस बीमारी से ये संघर्ष कर रहे, वो बीमारी आज यीशु के नाम से उखड़े और समुद्र में जा पड़े। हर एक रोग सिर से पांव तक जब इनके शरीर में है प्रभु, यीशु के नाम से छुटकारा मिले प्रभु। ये पूरी तरह से छूट जाए उस बीमारी से। हर एक दुष्ट की ताकत को आज तेरे नाम से मैं घुड़कती हूँ, उस अधिकार के द्वारा जो आपने दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने का। प्रभु नाना प्रकार के रोग, कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर और पीलिया के रोग नष्ट हो जाए, आंखों के रोग नष्ट हो जाए, हेयर फॉल जाता रहे, स्किन एलर्जी जाती रहे, सब तरह का इन्फेक्शन इनके बॉडी को छोड़े चला जाए, डेंगू की बीमारी आउट हो जाए यीशु के नाम से, खून की कमी चली जाए मेरे पिता, टीबी की बीमारी नष्ट हो जाए, कैंसर नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी प्रकार का कैंसर है प्रभु नष्ट हो जाए पिता यीशु। हार्ट की बीमारियां जाए, हर प्रकार का ब्लॉकेज नष्ट हो जाए पिता। हड्डियां जिनकी टूट चुकी है वो रिस्टोर हो, जुड़ने पाए, जो काफी दिनों से सीवियर जख्में बनी हुई, घाव है, चंगे नहीं हो रहे प्रभु, उन घावों पर मरहम और पट्टी बांधिए यीशु। वो पूरी रीति से बेटे और बेटियां चंगे हो जाए। जब इनके प्रियजन बीमार है, बेटा बेटी बीमार है, बहुत सारे शरीर में दाने निकले, एलर्जी है, यीशु के नाम से वो सारे दाने नष्ट हो जाए मेरे पिता। हर प्रकार का जलन जाए, डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी प्रभु परमेश्वर पिता रोग है नष्ट हो जाए, पेट के सारे रोग, आंतों के रोग, पीलिया प्रभु नष्ट हो जाए, लीवर के रोग, किडनी को रोग जाते रहे, यूट्रस का सारा रोग नष्ट हो जाए, हर प्रकार का ट्यूमर जाता रहे, सब तरह की गांठें, रसोलियां नष्ट हो जाए इनके शरीर से। आज मैं सुबह में प्रभु यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, बीमारियों तुम उखड़ो, सब तरह का डिप्रेशन, टेंशन, चिंताएं उखड़ जाओ और इन भाई बहनों को छोड़ो, आउट हो जाओ। प्रिय रिसीव करो, आप पूरी तरीके से डिलीवर्ड हो रहे, क्योंकि आप विपत्ति के दिन अपने संघर्ष में प्रभु यीशु को पुकार रहे, उसके चरणों में आए हुए हैं। आप किसी इधर उधर की चीजों में नहीं भटक रहे, परंतु इस समय, भोर के समय प्रभु यीशु को पुकार रहे, उसको सराह रहे। प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ आप देखने पाएंगे। यह महीना आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। इस महीने आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देखने पाएंगे आप। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, नन्हे बच्चों के लिए, नौजवान भाई बहनों के लिए, सब तरह के प्रभु परमेश्वर पिता पीड़ा परेशानी इन्हें छोड़े, आउट हो जाए। हर एक नशे का गंदी लत, हर एक व्यभिचार की गंदी लत, हर एक लड़ाई झगड़ा, क्रोध की गंदी लत इनके जीवनों को छोड़े चली जाए। संसारिक अभिलाषाएं नष्ट हो जाए, सब तरह का वो पाप स्वभाव इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु। ये प्रार्थना में, वचन में तेरी उपस्थिति में आने के लिए तैयार रहे, तेरे भवन में आने के लिए तैयार रहे, तुझसे मन लगाने के लिए तैयार रहे। मांस और लहू वाला प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे पिता, हृदय इनको इनके जीवन में दे दीजिए। हर एक पत्थर हृदय पिघला दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों के जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी का श्राप है, संघर्ष में है, पापमयी स्वभाव है, या प्रभु कर्जे से लदे हुए, सब तरह का पापमयी स्वभाव नष्ट हो जाए, उस कर्जे से ये मुक्ति पाए प्रभु। हर एक वो जो इनके जीवन में तंगी और घटी कमी है नष्ट हो जाए, तेरे महिमामय धन से प्रभु ये भर जाए। धन और महिमा और लंबी आयु तेरे दाहिने हाथ में पाई जाती है। राजा हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई भाई बहन जो भी अपना रिक्वेस्ट, अपना निवेदन, विनती को लेकर के आज इस सुबह में आए हैं, सब तरह की प्रार्थना विनती आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु। एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। जिन रिश्तों में मिठास नहीं है, कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में दूरियां है, मेल मिलाप नहीं है, यीशु के नाम से सब तरह का मेल मिलाप प्रभु परमेश्वर पिता इनके
इनके जीवन में होने पाए और सब तरह का दंड, सब तरह का तकलीफ, सब तरह का विरोध और कम्युनिकेशन गैप नष्ट हो जाए, तलाक कैंसिल हो जाए, लड़ाइयां झगड़े नष्ट हो जाए। जब बेटे गलत रास्ते में, हर एक डिस्ट्रैक्ट उन भाई और बहनों के जीवन से जाए। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते एक अच्छा मुकाम हासिल करने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए, अपने इंटरव्यू एग्जाम को क्लियर करने पाए। पिता अपना बुद्धि वाला हाथ इन पर रख दीजिए। पिता हर एक विकलांग भाई बहन उछल कूद कर चलने पाए, जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता देख नहीं पाए, जो सुन नहीं सकता सुनने पाया, जो ये नहीं कर सकते, आज का दिन इनके लिए आशीष में बदल जाने पाए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका अनुग्रह पर बना रहे प्रभु। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना, अपना दूत भेजकर इन बेटे और बेटियों की अगुवाई करना, बुजुर्ग माता पिता की रक्षा करना, नन्हे बच्चों को हील करना, सब तरह का कोर्ट केस समाप्त हो जाए। हर एक वो प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातें चली जाए, हर एक दुश्मन की नजर इनके ऊपर से आउट हो जाए, सब तरह का शत्रु का निशाना नष्ट हो और प्रभु ये तेरी सुरक्षा में बने रहे। पिता आज का दिन इनके लिए आशीष का, बरकत का दिन बने। जिस काम पर हाथ लगाए तेरी आशीष, तेरी बरकत को देखने पाए। आपने ऐसा कर दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता एक बार फिर से आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।